Hey, hello everyone. Namaste. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. As you know it, I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम चैप्टर 3 करेंगे। ओके, सो चैप्टर 3 जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का वो है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं स्टार्ट। सो द डिवीजन ऑफ कलेक्टेड डाटा इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, सो कलेक्शन जो हम करते हैं डाटा का, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं क्लासेस में और सब क्लासेस में, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। सेकेंड पॉइंट है व्हाइल द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सिस्टमैटिक टेबल इज कॉल्ड टैबुलेशन। जब हम डाटा को सिस्टमैटिक तौर पे अरेंज करते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक टेबल से जब हम अरेंज करते हैं उस प्रोसेस को टैबुलेशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो है थर्स प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन मेक्स द डाटा सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड सिस्टमैटिक। सो जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का और टैबुलेशन का, वो डाटा को सिंपल बनाता है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है और सिस्टमैटिकली बनाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, वेरी इजी पॉइंट्स हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है अब? सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब हम डाटा को अरेंज करते हैं उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो प्रोसेस करते हैं डाटा को अरेंज करते हैं तो ग्रुप में करते हैं या फिर क्लासेस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, उनके पॉइंट, उनमें क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है, उनमें क्या डिसिमिलैरिटी है, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स वाइज हम उनको डाटा को अरेंज करते हैं, उसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर प्लेस्ड इन वन क्लास और ग्रुप, ठीक है, जैसे एक जो सिमिलर पॉइंट्स है या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक ग्रुप में डालते हैं और डिसिमिलैरिटीज़ को एक ग्रुप में डालते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं ग्रुप वाइज। एंड द थर्ड पॉइंट इज द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स और मेजरमेंट। सो जो डाटा गिवन होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक या उसके एट्रीब्यूट या उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। सो ये क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस क्या क्या है। अगर देखिए आप डेफिनेशन लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, थ्योरी अटैम्प्ट अगर आप करते हैं तो, ठीक है। सो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो स्पर एंड स्मिथ के अकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटिव फैक्ट्स इनटू क्लासेस। सेकेंड जो है वो है हॉरेस सेक्रिस्ट के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग दैम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। सो ये आप दोनों डेफिनेशन जो है स्पर एंड स्मिथ एंड हॉरेस सेक्रिस्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आप नेम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, राइटर का, तो बहुत ज़रूरी है कि डेफिनेशन का हर एक पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। आप ये सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? So first is simplify data. So the process of classification eliminates unnecessary details and simplify the complex data into simple, logical and understandable form.
ठीक है। सो जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स जो होती है उसको अलग कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स डाटा को हम सिंपल बना देते हैं, लॉजिकली बना देते हैं और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो ईजिली सिंप्लीफाई हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर इंस्टेंस द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। ठीक है, आपने हमने इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने एक सिटी की पॉपुलेशन ले लिया। इफ़ डिवाइडेड इनटू सेवरल एज, हमने उनको सेवरल एज में डिवाइड करना है, सेवरल एज ग्रुप में। ठीक है। सो विल मेक द डाटा इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन जो है सिटी की वो आप कैसे बताएंगे, अगर आपने हर एक सेवरल एज ग्रुप को डिवाइड कर दिया ग्रुप में अलग अलग कि ये जो है ये 0 to 7 ईयर्स ओल्ड के कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, ये 7 to 14 ईयर्स की कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, टीनेजर एज में आ रहे हैं। ठीक है। एडल्ट में कौन आ रहा है, ठीक है, ओल्ड एज में कौन आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम ग्रुप वाइज उसको डिवाइड कर देंगे तो वो इजी और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा डाटा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है टू कंडेंस द डाटा। सो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कंडेंस द कॉम्प्लेक्स मास ऑफ डाटा। सो जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है डाटा के अंदर तो उसको वो क्या कर देता है, क्लासीफाई की प्रोसेस के अकॉर्डिंग ईजी बना देता है, अंडरस्टैंडेबल बना देता है। फॉर इंस्टेंस इफ़ देयर आर 3000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, अगर एक कॉलेज में 3000 बच्चे हैं, दे कैन बी सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैकल्टी। ठीक है। आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है। ऐसा होता है कि हम उनको सब डिवाइड कर देते हैं, अगर 3,000 बच्चे हैं कॉलेज के अंदर तो उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, सब डिवाइडेड कर देते हैं उनकी फैकल्टी के अकॉर्डिंग कि ये आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, आधे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, आधे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, है ना। सो थस द डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। तो डाटा को हम कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट जो है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। सो वी कैन मेक कंपैरिजन एंड ड्रॉ इन्फ्रेंसेस इफ़ डाटा इज़ क्लासिफाइड इनटू सब क्लासेस। ठीक है। अब हम जब डाटा को सब क्लासेस के अंदर क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं तो उसको हम कंपैरेबल बना देते हैं। ठीक है। उसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं डाटा को कि वो कंपैरिजन हो सके उसका। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अगर एक क्लास के बच्चों को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि फेलर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सिक्योरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिवीज़न मार्क्स। ठीक है। तो इस तरीके से कि आपने कैटेगराइज कर दिया बच्चों को 4 पार्ट में कि जो फर्स्ट पार्ट में फेलर कौन कौन हुए हैं बच्चे। ठीक है। सेकंड में आपके जो फर्स्ट डिवीज़न स्कोर किया है, या थर्ड में सेकंड और फोर्थ में थर्ड डिवीज़न जिन्होंने स्कोर किया है। So if the student of 2 classes are classified on the basis of their marks secured in the examination, their intelligence can be compared easily. ठीक है। अगर आपने दो स्टूडेंट्स को, अगर आपने 2 क्लासेस के स्टूडेंट को आपने क्लासिफाइड कर दिया उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि उनके एग्ज़ाम में कितने उन्होंने मार्क्स स्कोर करे हैं, कितने करे हैं। सो उनके इंटेलिजेंस को आप इजीली कंपेरेबल कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन सा कम इंटेलिजेंट है। ठीक है। सो दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आप देख सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग कि मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स क्लास ए, क्लास बी। सो क्लास ए में ये बच्चे हैं, क्लास बी में ये बच्चे हैं। ठीक है। कितने मार्क्स उन्होंने कितने में से ऑब्टेन करे हैं। सो 0 to 10 के बीच में क्लास ए में 8, क्लास बी में 5, 10 to 20 में क्लास ए में 10, क्लास बी में 15। ठीक है। 20 to 30 के बीच में 12 जो है वो क्लास ए ने ऑब्टेन करे एंड क्लास बी में 10 स्टूडेंट्स ने। सो इस तरीके से टोटल जो है क्लास ए में 40 एंड क्लास बी में 40, तो टोटल सेम ही है। तो ये क्या हो गया, देखो हमें पता चल जाएगा बहुत आसानी से अगर हमने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है तो कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। ठीक है। और किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, कैसे स्कोर किया है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है टू ब्रेक आउट पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। ठीक है। जब हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं
So since classification is a process of arranging data according to their points of similarity and dissimilarity, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था कि हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, डाटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग. सो इट पोजेस दिस इनहेरेंट फीचर्स. So the population of a city may be divided on the basis of sex, male and female, literacy, literate and illiterate, marital status, married and unmarried, etc. So जो सिटी की पॉपुलेशन है उसको भी अगर हम इस तरीके से डिवाइड कर दे, कैटेगराइज कर दे, तो क्लासिफिकेशन आराम से हो सकता है और उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो सकता है और मेजरेबल हो सकता है कि अगर हम सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दे, ठीक है, कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ लोग हैं पॉपुलेशन में, उसको कर दे कैटेगराइज, ठीक है, कौन से मैरिड है, कौन से अनमैरिड है, उसके अकॉर्डिंग कर दे, मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग, तो ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा एज यू नो इट, ठीक है, और मेजरेबल भी बहुत आसानी से हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है आराम से. तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाइड करते हैं डाटा को और अरेंज करते हैं. फिफ्थ पॉइंट है इनेबल डाटा फॉर एनालिसिस. सो वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड ऑन क्लासिफाइड डाटा, ठीक है, डाटा को क्लासीफाई करने के लिए हम बहुत सारे एनालिटिकल टेक्निक्स का अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड इट्स एवरेज, डिस्पर्जन, सीक्वेंस एंड कॉर्टिसेस एक्सेट्रा. उस डाटा का एवरेज फाइंड करने के लिए डिस्पर्जन, सीक्वेंस एंड कर्टोसिस एक्सेट्रा इनको डिफाइन करने के लिए हम डाटा को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उसके अंदर एनालिटिकल टेक्निक्स का, ठीक है. ये एवरेज, डिस्पोजल, सीक्वेंस, ये आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं डाटा को, ठीक है. थर्ड, क्लासिफिकेशन इनेबल द डाटा टू मेक इट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं डाटा का तो उसे स्टैटिस्टिकल एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ईजी बन जाता है इनके अकॉर्डिंग जब हम टेक्निक का यूज़ करते हैं डाटा को फाइंड करने के लिए बेटा, ठीक है. सो आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से. इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करूँगी. थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड ऑलवेज बी हैप्पी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.